हेलो स्टूडेंट्स, हम सैम्पल पेपर 3 कर रहे हैं। कुछ हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 6 - 1। इफ वन एंड पॉइंट इज 2 6, फाइंड द सेकेंड एंड पॉइंट। नाउ लेट ए बी ए लाइन, सी इज इट्स मिड पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2 और 6, और बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि एक्स वाई है। लेट बी इज एक्स वाई। ऑल्सो सी इज ऑल्सो गिवन 6 - 1। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि x + 2/2 इज इक्वल टू 6। तो 2 और इस इंटू 6 12, x + 2 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 - 2, x इज इक्वल टू 10। Similarly, y + 6/2 is equal to -1, y + 6 is equal to -2, y is equal to -2, ये +6 है तो इधर जाके -6 हुआ, तो y is equal to -8. Okay. Now question number 9 is, if 2 cos square theta is equal to 1, then find the value of theta. 2 cos square theta is equal to 1, ये given है आपको। cos square theta is equal to 1/2, 2 इधर चला गया। cos थीटा जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और cos थीटा 1/√2 होता है थीटा जब 45 का होता है। तो आंसर हमारा हुआ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके। नाउ और में एक क्वेश्चन है, चॉइस में आपके क्वेश्चन है एक, इफ cos A इज इक्वल टू 1/2 एंड tan B इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A + B। नाउ आपको क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू 1/2, tan B इज इक्वल टू 1/√3। तो cos A 1/2 कब होता है, जब आपका थीटा A 60 डिग्री हो। tan आपका B 1/√3 दिया हुआ है, ये कब होता है, जब आपका B यानी जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A + B की। अब A 60 है, B 30 है, तो A + B हो गया हमारा 90, और sin 90 हमारा होता है 1। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सो डैट एंगल POQ इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल PTQ। हमें PTQ फाइंड करना है। नाउ दिस इज द फिगर। आपको क्या दिया हुआ है कि TP और TQ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स, और POQ इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है PTQ। अब PTQ जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और ये आपकी टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 का एंगल बनाएगी, ये भी 90 का एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 360 में से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 हुआ, तो 360 - 90 - 90 - 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। या हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये 90 + 90 180 हो गया, और 360 में से 180 गया, 180 बचा, और ये 120 है तो 180 में से 120 गया, क्या बचा, 60 बचा। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इतना पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो लिखेंगे। फिगर में हमारी पूरी बता रही है कि ये 90 का क्यों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग आर 34 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग। एक रिंग दी हुई है जिसकी आउटर डायमीटर दे रखी है, इनर डायमीटर दे रखी है। हमें ये बताना है उस एरिया का, उस रिंग का एरिया क्या होगा। आउटर डायमीटर आपकी 34 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस आपकी 17 सेंटीमीटर होगी। इनर डायमीटर आपकी 32 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस आपकी 16 सेंटीमीटर होगी। हाफ हो जाती है रेडियस डायमीटर का। अब एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि इस तरीके का है ये,
इस तरीके से बना हुआ है, ये एक इनर और एक आउटर। अब ये होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कौन सी, एक तो बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर, तो पाई 17 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आ गया आपका 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इतना ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो आगे पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है इसका और चॉइस दी हुई है एक आपको इसमें, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। अब क्या है, आपको सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर का दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है प्रोट्रैक्टर का। अब प्रोट्रैक्टर जो है आपका वो इस तरीके से होगा, एक सेमी सर्कल और इस तरीके से डायमीटर, तो ये पूरी जो चीज़ है ये इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरी, ये डी आपकी डी जिसे होती है ना, उसको ही हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कितनी, पाई आर, और ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया यानी 2r। तो ये मैंने इसीलिए लिखा पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 108 यानी 108 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। r कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108, r इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108, r इज इक्वल ये आपने सॉल्व कर लिया तो इसमें एलसीएम ले लिया हमने, ये 14 आ गया, ये 22, 36/7 आ गया, 7 ऊपर ले गए, 36 नीचे ले गए, तो सॉल्व करके हमारे पास जो रेडियस आ गई वो 21 सेंटीमीटर आ गई। इसने हमसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर बता देंगे इसको, डायमीटर हो गया 2 इंटू आर यानी 42 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला सारी वैल्यूज़ रख दी, 4/3 पाई की 22/7, आर की 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, यानी यहाँ पर ये हमारा 3 बच गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हमारा बच गया 49 इंटू 11, जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब जो डायगोनल होता है क्यूब का उसका फॉर्मूला हमारे पास है √3a, a है साइड ऑफ क्यूब, तो इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, 8√3 इज इक्वल टू √3a, a इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a स्क्वायर, a की वैल्यू रख दी मैंने 8 स्क्वायर, 6 इंटू 8 स्क्वायर, सॉल्व कर लिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, यानी मीन और मोड और मीडियन में क्या रिलेशन है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है हमारी बुक में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ 3 coins are tossed simultaneously then find the number of possible outcomes। अगर 3 coins हम टॉस करें तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, वो होंगी 2⁻3, 3 बार टॉस करा इज इक्वल टू 8, यानी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 8, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। ओके, अब है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3।
अनबायस डाई हमने थ्रो करा है तो उसके टोटल आपके आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल जो 3 से डिवाइड होते हैं, एक तो 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया 6। ये दोनों आपके फेवरेबल हो गए, टोटल हो गए 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6 यानी 1/3। इसी में एक चॉइस दे रखी है आपको, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब टोटल कार्ड्स आपके कितने 52, उसके बाद फेस कार्ड कितने होंगे। फेस कार्ड वो होंगे जिन पे फेस बना हुआ है। कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक। अब किंग के कितने होते हैं, 4 होते हैं एक डेक में, क्वीन भी 4 होते हैं और जैक भी 4 होते हैं। तो ये तीनों मिला के आपके कितने टोटल फेस कार्ड हो गए। फेस कार्ड ये हो गए आपके 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई 12/52, यानी इसको काट दीजिए। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 3/13। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।